एशिया कप के हीरो एजाज चीमा साहब मौजूद हैं, क्या मसरूफियात हैं आपकी? पीसीबी के साथ मैं एज एन असिस्टेंट कोच आई एम वर्किंग देयर। पाकिस्तान टीम में सबके साथ ही अच्छी गपशप है, स्पेशली जुनैद खान के साथ, अजहर अली के साथ। इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, ऐसे तो ठीक कमा लिए होंगे। बस कोशिश करते हैं कि मेहनत करें और अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। मेरी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो टेस्ट मैच खेलने की थी, जब मुझे टेस्ट कैप मिली और पाकिस्तान का तराना चल रहा था और वह बड़ा इमोशनल सीन था। फिर मैंने जब 8 आउट किए, जिस दिन टेस्ट मैच ख़त्म हुआ 8 विकेटें भी ली। टेस्ट मैच में सेकंड बेस्ट डेब्यू था पाकिस्तान की तरफ से आफ्टर मोहम्मद जाहिद। एशिया कप का जो फाइनल है उसके ऊपर डायरेक्ट आते हैं। मुझे जब वो ओवर मिला तो यकीन करें कि मुझे बिल्कुल कोई किसी किस्म का डाउट नहीं था और कॉन्फिडेंस था। मैं फील कर रहा था कि मैं ये रन्स नहीं बनने दूंगा। एक इतना बड़ा वो मोमेंट, उनकी वज़ीर आज़म वहाँ पर बैठी हुई हैं, बांग्लादेश में मैच हो रहा है, तो जब आपने डिफेंड कर लिया, ओवर ख़त्म हो गया, आप जीत गए, तो उस लम्हे को किस तरह से बयान करेंगे? मुझे याद है कि सेरेमनी ख़त्म हुई तो उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी स्टेडियम की और आतिशबाजी सही है हुई और साथ बारिश शुरू हो गई। तो वो फिर बड़ा हमने एंजॉय किया। जब मैं बस में बैठने लगा, सामने शेर बंगला स्टेडियम की दीवार है, उसके ऊपर बहुत से लोग खड़े थे और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया और तालियां बजाई। होटल पहुंचे तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान की जो एम्बेसडर थे बांग्लादेश में, वो उनकी फैमिलीज थी वहाँ पे, उन्होंने हमें फूलों के हार पहनाए। इतनी शानदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन आपका डेब्यू, चैंपियन भी बनवाया एशिया कप में, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गए, आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। हमेशा उम्मीद करता रहा, मेरे वीज़ाज भी लगते रहे, उसके बाद भी कुछ टूर्स के, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी मजीद 1 साल रहा। मुझे खुद भी आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई, ना किसी ने बताया। इस वक्त क्रिकेट टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम एज अ बैट्समैन, शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर। मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान की टीम, उसके अलावा लाहौर कलंदर का बैलेंस बहुत अच्छा है बैटिंग बॉलिंग में। सलमान आपके अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने सरफराज के हवाले से बात की। सरफराज शुरू से ही इसी नेचर से वो कप्तानी करते हैं। नाज़रीन, आज के ख़ास प्रोग्राम में मेरे साथ एशिया कप के हीरो एजाज चीमा साहब मौजूद हैं। इनसे बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। आजकल ये क्या कर रहे हैं, क्या इनकी मसरूफियात होती हैं, और वो जो एशिया कप का जो ख़ास ओवर था, वो जो तारीख़ी ओवर था, उसके ऊपर भी इनसे बात करेंगे। एजाज भी बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो मुझे बताएँ, आजकल क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं आपकी? बस ये 2019 में जब रिटायरमेंट ली तो उसके बाद मैं प्रोफेशनली कोचिंग की फील्ड में आ गया हूँ। तो पीसीबी के साथ मैं सदर्न पंजाब की टीम है, सदर्न पंजाब एसोसिएशन, उसकी जो फर्स्ट 11 है उसके साथ मैं कोचिंग में एज एन असिस्टेंट कोच आई एम वर्किंग देयर। सही है जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि जो कौमी स्टार जिनके साथ आप खेले हैं, उनके साथ भी मेल जोल रहता है? किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती है? बिल्कुल, सबके साथ ही तकरीबन मेल जोल है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में ये जब खेलने आते हैं तो अच्छा टाइम गुजरता है। पाकिस्तान टीम में सबके साथ ही अच्छी मेरी गपशप है। वैसे स्पेशली जुनैद खान के साथ, अजहर अली के साथ, और भी कुछ प्लेयर्स हैं, तो इस तरह अच्छा टाइम गुजरता है। तो टीवी पे हम वैसे आपको देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई रेगुलर हम नहीं देखते कि आप बतौर एनालिस्ट बैठे हुए हैं, या जैसे बाकी लोग हैं जो बतौर तजियाकार बैठे होते हैं। उसकी क्या वजह है? टीवी वाले नहीं बुलाते, या आपका कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मेरी कोई थोड़ी सी रिजर्वेशंस होती हैं, और दूसरा मैं कुछ बिज़ी था, अपने गांव गया हुआ था सरगोदा। सही है। तो इस वजह से मैंने किसी के साथ कमिटमेंट नहीं की। सही। पीएसएल वगैरह देख रहे हैं? बिल्कुल रेगुलरली देख रहा हूँ जी, और एंजॉय कर रहा हूँ। बड़े अच्छे मैचेस हो रहे हैं, मज़ा। कौन सी टीम इस वक्त आपको बेहतरीन कम्बिनेशन में लग रही है? मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान की टीम, उसके अलावा लाहौर कलंदर का बैलेंस बहुत अच्छा है बैटिंग बॉलिंग में। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग नंबर 10 तक उनके बैटिंग ऑप्शन है। तो T20 क्रिकेट में आपको पता है, जितने कोई रन्स बनाए तो बैटिंग ऑप्शन जिनकी स्ट्रॉन्ग हो, तो उस लिहाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही। सही है। तो एजाज़ भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं और फर्स्ट क्लास भी करसा तक खेलते रहे हैं, तो पैसे तो ठीक कमा लिए होंगे आपने? बस ये अल्लाह का शुक्र है, और बस कोशिश करते हैं कि मेहनत करें और अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो इफ़ यू वांट टू, अगर आप शेयर करना चाहें तो क्या ज़रिया आमदनी इस वक्त आपके क्या है? मैं प्रोफेशनली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीसीबी के साथ अटैच हूँ, सदर्न पंजाब एसोसिएशन में कोचिंग की फील्ड में, तो ऑब्वियसली एक उसमें पे स्केल होता है, और सही है, उसके ऊपर मैं। सही है। अच्छा एजाज़ भाई, अभी एक सलमान भाई ने, आपके अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने सरफराज के हवाले से बात की। आप क्या कमेंट करेंगे? क्या उन्होंने वाक़ईतन को ओवर बात की है सलमान ने? आप भी सरफराज की कैप्टनसी में पीएसएल खेले हैं,
किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल है कि ये एक उनका पर्सनल एक ओपिनियन था और सरफराज ने भी अपना पर्सनली एक कमेंट किया, तो आई डोंट थिंक कि मैं इस पे कोई कमेंट करना चाहूँगा। ठीक है जी। तो सरफराज ने आपको नहीं लगता कि ओवर रिएक्ट किया है सलमान के कमेंट के ऊपर? नहीं, ये उनकी आपस की पर्सनल बात है और मैं इसमें लेकिन कोई आप ये तो बताएं कि आप उसकी कैप्टेंसी में खेले हैं, तो ये तो उनका मिजाज है इस तरह से करना। हाँ, सरफराज के साथ मैं 10 से 12 साल पीआईए में खेला हूँ और सरफराज इसी शुरू से ही इसी नेचर से वो कप्तानी करते हैं और बस इसी तरह वो खेल रहे हैं अभी भी। बिल्कुल सही है। अच्छा एजाज़ भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप नाजरीन के साथ जो आपका डेब्यू हुआ था, ये जब आप कौमी टीम का हिस्सा बने थे, वो भी यादें हम थोड़ी सी शेयर करें। कैसे हुआ, क्रिकेट की तरफ कैसे आ गए? जो पाकिस्तान के लिए मेरा डेब्यू हुआ था उसमें ये है कि टेस्ट मैच एक ही था जिम्बाब्वे सीरीज़ में, तो मेरी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो टेस्ट मैच खेलने की थी कि टेस्ट क्रिकेटर जो है वो के नाम से बुलाएंगे और बड़ी अट्रैक्शन थी कि टेस्ट क्रिकेट मुझे खेलनी है, तो काफ़ी मैं पैशनेट था और उस सीज़न जब मैं सिलेक्ट हुआ तो बड़ी अच्छी मेरी परफॉर्मेंस थी। मैंने 8 मैचों में 56 आउट किए हुए थे और जब मैं पाकिस्तान टीम के लिए गया तो टेस्ट मैच खेला, एक मेरे लिए यादगार लम्हा था। और जब मुझे टेस्ट कैप मिली और पाकिस्तान का जो है वो तराना चल रहा था और वह बड़ा इमोशनल सीन था। फिर मैंने जब 8 आउट किए और जिस दिन टेस्ट मैच ख़त्म हुआ 8 विकेटें भी ली। टेस्ट मैच में सेकंड बेस्ट डेब्यू था पाकिस्तान की तरफ से आफ्टर मोहम्मद जाहिद। तो हम टेस्ट मैच जीत गए और उसी दिन मेरी सालगिरह भी थी। अच्छा। तो जब हम टेस्ट मैच जीत के पवेलियन में वापस आए तो जो है आफ्टर विनिंग जो है वो मेरी सालगिरह का केक काटा, तो मेरे लिए बड़ा यादगार था। इसमें वकार यूनुस कोच थे, मिसबाह उल हक थे और बड़े अच्छे बड़े प्लेयर्स थे, स्टार प्लेयर्स थे, तो एक यादगार लम्हा था मेरे लिए। वो रात, उसके बारे में बताएं कि कल आपका डेब्यू होने जा रहा है, क्या उस रात सोच रहे थे? नींद आ गई थी आपको? बेसिकली नहीं, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। 12 अनाउंस हुए थे। अच्छा। 11 अनाउंस तो अगली सुबह ही हुए थे। अच्छा। और थोड़ा सा डाउटफुल था कि पता नहीं मैं खेलूँगा या कोई दूसरा फास्ट बॉलर या स्पिनर खेलेगा। सही है। और बस राइट एट दैट पॉइंट जब टॉस होना होता है उससे कुछ देर पहले पता चला था कि मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ और सब ने बड़ी मुबारक दी और गुड लक का। और सही है। तो एशिया कप का जो फाइनल है उसके ऊपर डायरेक्ट आते हैं, तो वो जो आखिरी ओवर था, पहले तो ये बताएं कि क्या किसी और को भी वो ओवर दिया गया था या आपका ही बचता था और आपने ही वो करना था? नहीं, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जब 47th ओवर में कोट ऑफ ओवर्स ख़त्म हो चुके थे। ठीक है। बाकी बॉलर्स के और मेरा ख्याल है शायद उमर गुल का या सईद अजमल का एक ओवर रहता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये ओवर मुझे मिल जाना है। और मुझे जब वो ओवर मिला तो यकीन करें कि मुझे बिल्कुल कोई किसी किस्म का डाउट नहीं था और कॉन्फिडेंस था। मैं फ़ील कर रहा था कि मैं ये रन्स नहीं बनने दूंगा। अच्छा। और जब मैंने ईच एंड एवरी बॉल पे मिसबाह उल हक के साथ मैंने मशवरा करके और हमने फील्ड सेट की और उसके मुताबिक बॉलिंग की। सही है। नहीं तो ये जो आप स्लो डिलीवरी देखा मैंने कि आप कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक थी स्लो डिलीवरी करने में? ऑब्वियसली कि बॉल ग्रिप कर रहा था विकेट के ऊपर और बैट्समैन की माइंड में डाउट क्रिएट करने के लिए कि तेज़ करेगा या स्लो करेगा, और उसको डाउट क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली मैंने वैरायटी का इस्तेमाल किया। सही है। तो एक इतना बड़ा वो मोमेंट, उनकी वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर बैठी हुई हैं, बांग्लादेश में मैच हो रहा है, बांग्लादेश खेल रहा है पूरे उस सीज़न में तो बहुत अच्छा वो खेले थे, उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी क्रिकेट वो खेले थे और मोहम्मदुल्लाह सामने खड़े हैं। तो जब आपने डिफेंड कर लिया, ओवर ख़त्म हो गया, आप जीत गए, तो उस लम्हे को किस तरह से बयान करेंगे? कितनी बड़ी वो ऑनर थी आपके लिए, क्या लम्हात थे उस वक़्त? ज़बरदस्त। वो तो ऐसी फीलिंग थी कि जो आज भी मुझे बिल्कुल ऐसी ही है जैसे ये कल की बात है और याद है बिल्कुल। और मुझे याद है कि जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, सेरेमनी ख़त्म हुई तो उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी स्टेडियम की और आतिशबाजी हुई और साथ बारिश शुरू हो गई। तो वो फिर बड़ा हमने एंजॉय किया। फिर उसके बाद मुझे याद है कि जब हम पवेलियन में जब होटल जाना होता है तो उससे पहले तकरीबन 1 घंटे का एक प्रोसेस होता है जिसमें शावर भी सबने लेना है, फिर उसके बाद खाना खा के और फिर जाते हैं होटल की तरफ। तो बारिश मुसलसल हो रही थी। मुझे याद है कि जब मैं बस में बैठने लगा तो सामने शेर बंगला स्टेडियम की दीवार है
उसके ऊपर बहुत से लोग खड़े थे और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया और तालियां बजाईं जब मैं उनके सामने से गुज़रा, और बड़ा यादगार था। फिर हम जब बस में गए, होटल पहुँचे तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान की जो एम्बेसडर थे बांग्लादेश में, ढाका में, वो उनकी फैमिलीज़ थी वहाँ पे। उन्होंने हमें फूलों के हार पहनाए और मुझे भी, और बड़ा यादगार मेरे लिए। तो एजाज़ भाई, जैसे आपने कहा कि आपने लोकल भी सफ़र किया हुआ है, बसों में, वैगनों में भी सफ़र किया हुआ है, तो वो एक चीज़, और फिर जब आप इतना बड़ा ऑनर अपने मुल्क के लिए हासिल करते हैं तो ये कितना बड़ा एजाज़ होता है, क्या बंदे के जज्बात होते हैं? बिल्कुल जी, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। ऑब्वियसली उसमें वो टाइम ऐसा था कि जब मैं पढ़ भी रहा था, तो मुझे याद है कि मैं फिर बीच में मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था। बीकॉम पार्ट 1 के बाद मैंने इंटर्नशिप की थी पैनोरामा ब्रांच हबीब बैंक में। तो मैं पहले जाता था, सुबह बैंक जाता था, वहाँ से फ्री होके मैं वहीं पे किट चेंज करके मैं सीधा अपने क्लब जाता था, वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। वहाँ से फिर चेंज करके मैं जो है ट्यूशन पढ़ने जाता था। सही है। तो रात को 10 बजे तक मेरी घर वापसी होती थी। और अल्लाह का शुक्र है कि बीकॉम भी मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो है क्लियर कर लिया था। और पैशन शुरू से क्रिकेट का था मुझे कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। और बस इस तरह अल्लाह ताला ने बड़े रास्ते बनाए और बीकॉम के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली पीआईए के ट्रायल्स देने की। सही है। और मैंने ट्रायल्स दिए और उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। कराची गया था, मुझे याद है। और वहाँ पे मैंने पीआईए का कैंप लगा था, उधर ट्रायल्स दिए, सिलेक्ट हो गया और जॉब भी मिल गई। फिर घर वालों ने कहा कि इसकी मतलब कि शौक़ भी है, इसको जॉब भी मिल गई है, तो ठीक है। सही है। फिर मैंने क्रिकेट फुल टाइम एज अ प्रोफेशनल टेक। बिल्कुल सही। अच्छा एजाज़ भाई, आपके हवाले से जो आपके फ़ैन्स हैं या देखने वाले हैं, सब के जहन में एक ही सवाल आता है कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन आपका डेब्यू हमारी तारीख़ में, जैसे आपने बताया जाहिद के बाद, बेहतरीन आपने विकेटें ली, चैम्पियन भी बनवाया एशिया कप में, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गए, आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। आपकी फ़िटनेस के मसाइल थे, क्या वजह क्या थी? नहीं, फ़िटनेस का तो कोई इशू नहीं था मुझे, बिल्कुल मैं फ़िट था। और बल्कि मैं जब पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ तो मैंने जो सीज़न खेला उसमें मैंने 89 फ़र्स्ट क्लास आउट किए। टोटल सीज़न में मैंने 120 आउट किए, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आउट किए थे। हमेशा उम्मीद करता रहा, मेरे वीज़ाज़ भी लगते रहे, उसके बाद भी कुछ टूर्स के, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी मज़ीद 1 साल रहा और उम्मीद कर रहा था कि मेरा नाम आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। और मुझे ख़ुद भी आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई, ना किसी ने बताया, ना मैंने, मतलब कि नहीं समझ आई मुझे। नहीं, तो आप पीसीबी के पास या उन चेयरमैन के पास, मैनेजर, सेलेक्टर के पास नहीं गए कि मेरी परफॉर्मेंस है, आपने फ़र्स्ट क्लास में 500 से ज़्यादा विकेट्स हासिल किए हैं, तो आप नहीं गए कि मेरी परफॉर्मेंस है, आप मुझे क्यों नहीं टीम में ले रहे? नहीं, देखें, एज अ क्रिकेटर आपका काम है आप खेलें। अगर आप पाकिस्तान टीम में नहीं है, डोमेस्टिक में खेलें, परफॉर्म करें, वो ही सबसे बड़ा आपका एक जो है बात होती है कि आपने परफॉर्म किया, तो देयर इज़ नो डाउट कि अब आपका नाम आना चाहिए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से खेलना, एक पाकिस्तान के फ़्लैग को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा एक ऑनर है और एक चाम है। उस चाम को पाने के लिए मैं पाकिस्तान टीम से बाहर होने के बाद भी मैं मज़ीद 8 से 9 साल क्रिकेट खेलता रहा। और इवेंचुअली जब मैं आई वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का हम फाइनल डोमेस्टिक का जीते। मैंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। उस टीम में बाबर आज़म कप्तान थे और अज़हर अली थे और ये सारे जो करंट पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। तो आई थॉट कि अब ये टाइम है कि जो है मुझे, अब पाकिस्तान से तो मैं खेलूँगा नहीं, अब इस एज में कहाँ सिलेक्शन होनी है, ना पीएसएल में। सही है। तो काफ़ी मैं एंजॉय कर चुका था अपना कैरियर क्रिकेट का और आई वाज सेटिस्फाइड, तो मैंने तो अभी क्या कोई ऐसी फीलिंग्स तो नहीं आती कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो करियर है वो थोड़ा था, क्या इस पर कोई अफसोस होता है आपको, या आप सेटिस्फाइड? नहीं, तो गुजर गया जो हो गया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपना 100% जिया, जितनी भी क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल भी, डोमेस्टिक भी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रहीं और आई एम टोटली सेटिस्फाइड और अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, कुछ लाइटर नोट पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जब पैसे आने शुरू हुए क्रिकेट से, तो कोई ऐसे ख्वाब थे
या कोई ऐसी महरूमियत थी जिसको पूरा किया, कोई ऐसी खास चीज़ जो शेयर करना नहीं, चाहें? मेरी शुरू से नेचर इस तरह की है कि मैंने कोई उस तरह के ख्वाब नहीं सजाए कभी। हाँ सही। बस आया, ऑब्वियसली जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, घर बनाया, गाड़ी ली और बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हुई। मेरी कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशात भी नहीं है, ठीक है। और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है। आई एम वेरी हैप्पी और अल्लाह का बड़ा शुक्र। इस वक्त क्रिकेट टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम एज अ बैट्समैन, शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर। ठीक है। और माशाल्लाह बड़े प्रॉमिसिंग और भी प्लेयर्स आ रहे हैं और खेल भी रहे हैं, जी, तो इन्जॉय कर रहा हूँ इस वक्त। पाकिस्तान की क्रिकेट मैं समझता हूँ कि इंडिया से जो हम वर्ल्ड कप T20 का जो मैच जीते, जी जी, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि उसका असर हमारे, मैंने ट्वीट भी की थी, और उसका असर हमारे तीनों फॉर्मेट्स पे होगा, और जो कि अब नज़र भी आ रहा है। सही है। माशाल्लाह तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की टीम अब बहुत अच्छा कर रही है। और इवन आपका ये जो PSL हो रहा है या डोमेस्टिक T20 हुआ था या कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हुई थी, हमारा डोमेस्टिक स्टैंडर्ड भी बड़ा अब ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सही। आखिर में एजाज़ भाई बताएं कि आपके बच्चे, क्या उनमें कोई शौक़ है क्रिकेट के हवाले से, या आपकी ख्वाहिश है कि वो आएँ इस तरफ? जी, मेरा ख्याल है ये चीज़ जीन्स में होती है। मेरे दोनों बेटे जो हैं वो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। छोटा बेटा साथ फुटबॉल का भी बड़ा शौकीन है। और दोनों ही ऑलराउंडर्स हैं। बॉलिंग भी करते हैं, फास्ट बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। सही है। तो ये जीन्स में मेरा ख्याल है होता है। तो वैसे आपका ख्वाब है कि आप अपने बेटे को स्क्रीन पर खेलता हुआ देखें? कोई ख्वाहिश तो होती है ना, ये तो उनकी मर्ज़ी है और आप उसको इजाज़त भी देंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश है? वैसे ख्वाहिश तो है मेरी, लेकिन मैं हमेशा जब मेरी बच्चे नहीं थे या उससे पहले जब मैं खुद क्रिकेट खेलता था, तो मेरे साथ जो जूनियर्स होते थे क्लब क्रिकेट में या अभी भी डोमेस्टिक में, मैं सबको यही कहता हूँ, पढ़ाई सबसे पहले है, उसके बाद सेकंड पे आप बाकी किसी अगर को प्रोफेशन का टेकअप करना है, लेकिन पढ़ाई सबसे बेसिक चीज़ है। तो अपने बच्चों को भी मैं यही कहता हूँ, पढ़ाई पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद अगर साथ वो अगर क्रिकेट खेलते हैं और अच्छे होते हैं और अच्छे से अच्छे होते जाते हैं, जी जी, तो ज़रूर उनको एज अ प्रोफेशन भी लेना चाहिए। एजाज़ भी बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये नाज़रीन कुछ ख़ास बातें थी एजाज़ चीमा साहब से, हमारे एशिया कप के हीरो। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए।